अर्थ एक ओनली नॉन प्लेनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है और जो लाइफ के की फीचर्स को सस्टेन करने में सक्षम है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अर्थ एक काफी स्ट्रेंज और अद्भुत प्लेनेट है और इसी प्लेनेट पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आंसर जानने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं। और उन्हीं में से एक ऐसा सवाल है जो बचपन से लेकर आज तक आपसे किसी न किसी ने तो पूछा ही होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा। इस सवाल के जवाब में अगर आप मुर्गी कहोगे तो मुर्गी तो अंडे से ही आई होगी, और अगर आप अंडा कहोगे तो फिर वही सवाल आ जाता है कि अंडा तो मुर्गी ने ही दिया होगा। और फिर एट द एंड हमें इस सवाल का सही जवाब नहीं मिल पाता। लेकिन आज आप इस सवाल का आंसर लेकर ही यहाँ से जाओगे। इस सवाल का आंसर समझने के लिए पहले हमें अर्थ के लाइफ एवोल्यूशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ पर अभी तक अप्रोक्स 1000 मिलियन स्पीसीज रह चुके हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1.74 मिलियन स्पीसीज डाटाबेस्ड है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी स्पीसीज आखिर गए कहाँ? इसका आंसर है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की वो चेंज है जिसकी वजह से डिफरेंट हैबिटेट्स पर डिफरेंट स्पीसीज सर्वाइव करते हैं। तो आखिर ये एवोल्यूशन है क्या? एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है जो जनरेशंस में वजह से होता है, जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म स्लोली अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने हैबिटेट और एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे आपने एक लाइन तो सुनी ही होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जिस भी स्पीशी को इस अर्थ पर सर्वाइव करना है तो उसे नेचर के हिसाब से एडप्ट होना पड़ेगा। जैसे कि जितनी भी स्पीशीज अभी इस अर्थ पर है उन्होंने नेचर में सर्वाइव करने के लिए अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज की है और धीरे धीरे सभी स्पीशीज सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ये सब पॉसिबल हो पाता है डीएनए म्यूटेशंस की वजह से। जैसा कि रिप्रोडक्शन के वक्त तो ऑर्गेनिज्म अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं और रिप्रोडक्शन के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है उसमें ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट हो जाती है। लेकिन ये रेप्लिकेशन कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ उसमें बहुत ही से माइनर से चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्राइमेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुए हैं। प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अर्थ पर अर्ली अपीयर हुए विद सिंपल स्ट्रक्चर्स, और ह्यूमंस भी इन्हीं से ओरिजिनेट हुए हैं और धीरे धीरे ह्यूमंस के डीएनए में म्यूटेशन से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है। तो अब हमें एवोल्यूशन के कंसेप्ट के बारे में आइडिया लग गया होगा। तो अब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि इतने सारे स्पीशीज आखिर गए कहाँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी समझा, अर्थ के एवोल्यूशनरी सिस्टम की वजह से जो स्पीशीज एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को नहीं डाल पाए फिर एक्सटिंक्ट हो गए, और या फिर जो अपने से ज्यादा स्ट्रेंथेंड स्पीशीज से कम्पीट नहीं कर पाए वे स्पीशीज भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। तो अब सवाल आता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। लेकिन इस सवाल में भी एक गड़बड़ है जो आप सभी लोग जानते होंगे कि चिकन की स्पीशी का जब नामो निशान भी नहीं था तब एग लेइंग एनिमल्स इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस में थे। तो पहले मुर्गी आई या अंडा, इस सवाल का कोई सेंस नहीं बनता। सिंपल सा मतलब ये है कि एप्रोप्रिएट सवाल होगा कि पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा। इस सवाल के आंसर को लेकर वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन हमने बहुत सारी रिसर्च के बाद एक सुटेबल थ्योरी के बेसिस पे हम आपको सबसे एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम अपने सवाल पर वापस आते हैं कि पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा। हमें मान लेते हैं कि किसी स्पीशी में लाखों करोड़ों डीएनए म्यूटेशंस के बाद 2 प्रोटोचिकन्स फॉर्म हुए होंगे और ये प्रोटोचिकन्स चिकन के 95 to 99% कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करते थे। और जब इन 2 प्रोटोचिकन्स ने आपस में रिप्रोड्यूस करके एक एग दिया और उस एग पर डीएनए म्यूटेशंस की वजह से एक नई स्पीशी चिकन का फॉर्मेशन हुआ, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले मुर्गी का अंडा आया। पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो OV17 प्रोटीन जो एग को फॉर्म करता है वो तो सिर्फ मुर्गी की ओवरी में ही पाया जाता है, तो फिर पहले मुर्गी आई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी जाना कि एक प्रोटोचिकन एग से एक चिकन बाहर आया। इसका मतलब हुआ कि OV17 प्रोटीन जो एग को फॉर्म करता है वो प्रोटोचिकन्स में डीएनए म्यूटेशन से डेवलप हुआ, और फिर जब इन 2 प्रोटोचिकन्स ने अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन चिकन में रेप्लिकेट कर दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोटोचिकन्स ने एक प्रोटोचिकन एग दिया और उसमें से एक चिकन बाहर आया। तो अब सवाल है कि मैं उस एग को एक प्रोटोचिकन एग कहूँ क्योंकि वो एक प्रोटोचिकन ने दिया है, या उसे हम चिकन एग कहें जैसा कि उसमें से एक चिकन बाहर आया है। तो आखिर में हम उसे एक चिकन एग ही कहेंगे, क्योंकि अगर वो एक प्रोटोचिकन एग होता तो उस एग में से एक प्रोटोचिकन को ही बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन उसमें से एक चिकन बाहर आया। इसका मतलब है कि एक्चुअल में वो एक चिकन एग है, ना कि एक प्रोटोचिकन एग है।
तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि पहले मुर्गी का अंडा आया, फिर चिकन,